गाइस, अगर आपके पास भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है वो तो ठीक है। अगर आपके पास एक्सिस बैंक अवेलेबल नहीं है या करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट है, तो आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा उठता है और इस पर हम लोग बहुत सारा रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपके पास भी एक्सिस बैंक में अकाउंट अवेलेबल नहीं है, फिर भी अगर आप अपना एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो आप सब बिल पेमेंट कर सकते हैं। बिल पेमेंट करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक्सिस बैंक का जो मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन है उसका आपको चालू करना पड़ता है। चालू करने टाइम पे देखिए, सबसे पहले अगर आप जैसे अपना लॉगिन आईडी करेंगे तो लॉगिन आईडी डालने के बाद आप क्या होता है, हम लोग चले जाते हैं उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड वाला सेक्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि चलो इधर मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिख रहा है, यही आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करके और बिल पेमेंट कर लें। और जैसे हम बिल पेमेंट करने के सोचते हैं तो देखेंगे पेबल ऑप्शन पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो पेबल जो है वो डिसेबल किया रहता है, यानी वो इनेबल रहता ही नहीं ताकि हम लोग उसको बिल पेमेंट कर सकें। तो बिल पेमेंट करेंगे कैसे, बिल पेमेंट करेंगे तो देखिए अभी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम चाहे तो किसी भी अदर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और वहां से इसका हम बिल पेमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमको तो एक्सिस बैंक एप्लीकेशन से ही करना है, तो आपसे एक्सिस बैंक एप्लीकेशन से भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। बिल पेमेंट करने के अपना एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने का जो भी आपका एम पिन रहता है लॉगिन करने के लिए लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद देखिए सबसे पहले होम स्क्रीन पर आपको आना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद देखिए सबसे पहले बीच में आपको दिख रहा है पे बिल का ऑप्शन, आपको यही पे बिल पे क्लिक करना है। पे बिल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग जाएगा। प्रोसेसिंग जाने के बाद जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा वो आपको हाईलाइट हो जाएगा, यानी सबसे ऊपर में आपका क्रेडिट कार्ड का नाम दिखाई देगा जो भी आपका क्रेडिट कार्ड रहता है। उसके बाद कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस वो दिखता है, मिनिमम भी दिखता है और टोटल भी दिखता है, ठीक है, या साथ में अदर भी दिखता है। आपको जो चाहिए बिल पेमेंट करना हो आप वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं अभी चॉइस कर रहा हूँ मिनिमम वाला, उस पर मैं क्लिक करके बिल पेमेंट करने वाला नहीं हूँ बट आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो उस पर देखिए कुछ हमको 700 का समथिंग कुछ का अमाउंट है, तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, यानी हमको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू हमको उसके बिल पेमेंट करना पड़े, जैसे गूगल पे हो, फोन पे हो या पेटीएम हो या किसी भी तरह का गूगल पे एप्लीकेशन अगर या किसी भी तरह का अगर आप यूपीआई एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो उस एप्लीकेशन आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने का आपको बिल पेमेंट कर लेना है। इंस्टेंटली आपको एक्सिस बैंक का बिल पेमेंट हो जाएगा। सो गाइस, कुछ इस तरीके का अपडेट था। अगर आपसे कोई दिक्कत होता था इससे पहले बिल पेमेंट करने में या अभी भी दिक्कत हो रहा है तो आपसे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको जो भी जानकारी रहेगा आपको सबको जरूर देने वाला हूं, तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।